हाँ तो बच्चों, आज ये सवाल नंबर है 125वां और 126वां सवाल है। कॉम्प्लेक्स नंबर IIT JEE मेंस और एडवांस के पर्पस के हिसाब से है। सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, शायद समझ में आसानी से आ सकता है। इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 इक्वल्स टू a प्लस b ओमेगा, तो आपसे सवाल पूछा है 7a minus 2b equals to these terms। सबसे पहले जब आप ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करते हैं, तब उस समय पर आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के नियम भी याद होने चाहिए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दूसरा नियम क्या है? 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा की पावर 3 यानी कि 1। ये आपके पास याद होना चाहिए, ठीक। ओमेगा की पावर क्यूब की वैल्यू होती है 1 और एक ये वाली टर्म, ठीक। 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 इक्वल्स टू a प्लस b ओमेगा। लास्ट वाली को यहां से निकाल लेते हैं। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू यहां से निकल गई कितनी? माइनस का ओमेगा स्क्वायर आ गई। माइनस के ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 इक्वल्स टू a प्लस b ओमेगा, ठीक बेटे। माइनस ओमेगा की पावर 2 की पावर 7 ध्यान से देखेंगे। माइनस ओमेगा 2 7 जब 14 आ रहा है एक्चुअल में, माइनस ओमेगा की पावर समथिंग, ठीक। अब रियल में आपको इसको ओमेगा की पावर 3 में लाने की कोशिश करनी है। ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। आपको इतना पता है तो इसे 3 4 12 कर लीजिए। माइनस ओमेगा की पावर 12 इंटू माइनस ओमेगा की पावर, माइनस से आप भेदभाव मत करिएगा, जैसा लिखा है वैसे ही लिखो। माइनस ओमेगा की पावर 2। देखो माइनस ओमेगा की पावर 14 मतलब माइनस ओमेगा 14 बार है। अगर हम माइनस ओमेगा को 12 बार अलग लिख लेते हैं और माइनस ओमेगा को 2 बार अलग लिख लेते हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू होती है एक्चुअल में 1, ठीक। अब माइनस ओमेगा की पावर 12 की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा की पावर 3 की पावर 12 4। ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू होती है 1, तो इसकी वैल्यू आपने रख दी ओमेगा की पावर 12 की, यानी कि माइनस ओमेगा की पावर 12 की वैल्यू आपने कुछ इस प्रकार से रखी, माइनस ओमेगा की पावर 3 की पावर 4। इसकी वैल्यू आपने रखी -1, क्योंकि 1 रखी, -1 ऑलरेडी आ गई, -1 की पावर 4। -1 की पावर 4 मतलब -1 और -1 4 बार माइनस, यानी कि प्लस का 1 यहां से निकल करके आया। क्लियर रहा बेटे? ये प्लस का 1 निकल करके आया और दूसरी टर्म जो बनी माइनस ओमेगा का स्क्वायर यहां पर निकल करके आया। ये माइनस ओमेगा का स्क्वायर a प्लस b ओमेगा के इक्वल आपने लिखा। अभी आपने माइनस ओमेगा का स्क्वायर लिखा था 1 प्लस ओमेगा करके, तो इसे वापस लिख देते हैं। 1 प्लस ओमेगा इक्वल्स टू a प्लस b ओमेगा। कंबाइन चेक करके देख लो, a की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, यहां से इक्वेट कर लो डायरेक्टली। a की वैल्यू यहां से आ रही है 1 के इक्वल, कंपैरिजन कर लिया। और ओमेगा के साथ में यहां पर क्या है? एक्चुअल में ओमेगा के साथ में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। इसका मतलब b की वैल्यू भी जो आपके सामने आने वाली है वो है 1, ठीक। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, दोनों की वैल्यू 1 आ गई है आपके सामने। दोनों वैल्यूज को यहां रख देते हैं 7a minus 2b एंड दिस विल गिव यू द रिजल्ट एज 7 minus 2 equals to 5। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन निकल करके आया वो आया है 5, ठीक। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर निकल करके आया। क्लियर है बेटे? नेक्स्ट केस पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ। जाइएगा मत, 126 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक्चुअली मुझे 126 नंबर क्वेश्चन को 125 की जगह करवाना चाहिए था, वो ज्यादा बेहतर विकल्प रहता, ठीक। सवाल नंबर कहां है? 126 सवाल ही हो गया क्या? अच्छा, मुझे उससे पहले ही लिखना चाहिए था, तो ज्यादा लिखना पड़ेगा। ए रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम, ए रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम area is inscribed, area is inscribed, area is inscribed in a circle, in the circle, सर्कल की वैल्यू भी दे रखी है बेटा, ध्यान रखना। मॉड्यूलस में दिए z-3 - 4i = 1। ऐसे सर्कल आपको देखने को मिलेंगे नहीं, यहां पर देखने को मिलने, ध्यान से देख लो, ये सर्कल है
सर्कल आपने बचपन से ऐसा पढ़ा है, यहां पर ऐसे देखने को मिल रहा है, इसे ध्यान से देखो। If one vertex of the rectangle is, if one vertex of rectangle is 4 plus 4i, then another adjacent की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं क्या मैं? Adjacent vertex of triangle, ये भगवान इतना बड़ा सवाल क्यों बना है? Of this rectangle, बहुत ही गजब का सवाल बना दिया है ये मेरे हिसाब से। तो सवाल देख लेते बेटे। 3 plus 4i, 4 minus 3i, बेटे करके जरूर जाइएगा, ऐसा मत सोचना कि सवाल लिखने में थोड़ा समय लग रहा है, बट ठीक है, क्या करें, जब तक थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे हैं और कुछ काम चलेगा तो फिर वैसा वाला बोर्ड खरीद लेंगे हैं। जब तक नहीं आ रहा, जब तक इससे काम चलाते हैं, थोड़े सब्सक्राइबर इंक्रीज हो जाए और थोड़े से मतलब काम चल जाए, तो फिर क्या होगा कि वैसा वाला बोर्ड ले लेंगे जो आजकल चलने लगा है, डिजिटल व्हाइट बोर्ड जिसे हम कहते हैं। अभी तो उसकी कीमत ही बड़ी महंगी आ रखी है, मैंने सुना 1.5-2 लाख रुपए का आ रहा है, बड़ा कॉस्टली है। अभी तो मैं कैमरा खरीदने की सोच रहा हूँ, कैमरा ही 50,000 के ऊपर का दिखा रहा है, बताओ हद हो गई। टीचर आदमी कहां से कमाए इतना, चलो देखेंगे क्या करते हैं। A rectangle of maximum area inscribed in the circle, सर्कल को ध्यान से देखो, ये सर्कल ऐसा है, सर्कल को कैसे देखते हैं, इस प्रकार के सर्कल को ध्यान से दिखाता हूं बेटा मैं। इस सर्कल को बनाओ, z की वैल्यू रखो x प्लस आयोटा y माइनस का 3 माइनस का 4i इक्वल्स टू 1, ठीक। x माइनस का 3 प्लस आयोटा y माइनस 4 इक्वल्स टू 1, मॉडुलस निकाल लिया आपने, रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ध्यान से देखो इस वीडियो को, इस सवाल को, इस केस को। ये एक सर्कल दिखा रहा है, यहां से अगर मैं दिखाऊं तो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। यहां पर a और b जो है वो है इसके सेंटर और r है रेडियस, ये 1 का स्क्वायर। तो रियल में अगर मैं इसका डायग्राम बनाने की आपसे कोशिश करूं कि बेटे इसका डायग्राम बनाओ, ठीक, इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी आ जाओ, थोड़ी सी, बस काम खत्म, उंगली पे गिर गई। हाँ बेटा ध्यान से देखते हैं, इसका सेंटर बन रहा है 3,4, ए कितना है 3, सर्कल का सेंटर बनाओ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बेटे ध्यान देना, इस सवाल को, इतने अच्छे सवाल को मैं डायग्राम के जरिए समझा रहा हूं, इस सवाल को जरूर शेयर करना। सर्कल के सेंटर की वैल्यू है 3,4, x पर 3 y पर 4, x पर 3 y पर 4, 1 2 3 4। ये लो सर्कल का सेंटर आ गया 3,4, ठीक। अब आपने यहां से 1 सेंटीमीटर की इसकी रेडियस है, 1 रेडियस का मतलब यहां पर 1, ऊपर यहां पर 1 आ रहा होगा, यहां पर 1 आ रहा होगा, यानी कि ध्यान से देखा जाए तो यहां पर 1 आ रहा होगा और यहां पर भी 1 आ रहा होगा, ठीक। एक्चुअली मैं इसकी पोजीशन की बात करूं तो इसके कौन कौन से कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। इसमें बोला कि एक रेक्टेंगल है जिसका एक वर्टेक्स दे दिया 4,4i, कौन सा 4 x पर 4 और y पर 4, x पर 4 और y पर 4। एक रेक्टेंगल मैक्सिमम एरिया का, मैक्सिमम सबसे बड़ा 4,4। दूसरा ध्यान से देखो, मैक्सिमम एरिया, ध्यान से, सबसे बड़ा रेक्टेंगल तो यही होता है। सबसे बड़ा रेक्टेंगल होगा क्या, जो उसके डायमेट्रिकल एंड्स के
अकॉर्डिंग मिल रहा हो। अगर डायमेट्रिकल एंड्स भी नहीं देख सकते आप, इस डायग्राम को देखिए, आपको समझ में आएगा। अब इसके एडजेसेंट वाले पूछे हैं, एडजेसेंट वाला कितना है, ये वाला साथी, इसका साथी कौन है, ये देखो, x पर कितना 1 2 3, y पर कितना 1 2 3, यहां पर भी 3, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आया 3 + 3 आई। ठीक, इस वाले का इसके एडजेसेंट एक ये भी तो हो गया, x पर कितना 3, y पर कितना 1 2 3 4 5, तो 3 + 5i, 3 + 5i, 3 + 3i। इस सवाल को देख लो, बहुत बेहतरीन सवाल है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस अच्छे से अंदाज में शायद ही कोई करवा पाए आपको इस केस को। बहुत ध्यान से देखो इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है बेटे। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।